हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो हमने पीछे 4-5 लेक्चर समाप्त कर लिए हैं और लास्ट वाले में हमने थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को देखा था। आज की टॉपिक क्या हो सकती है, मैंने लास्ट में बोला था, अगर वीडियो आपने वहाँ पे अच्छे से देखा था तो आज की टॉपिक आपको समझ में आएगी। अभी मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, तो बिना देर किए हुए, बिना लेट किए हुए मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूँ कि आप पीछे के लेक्चर अगर नहीं देख के आए हो, फिजिक्स, मैथ, जो भी पढ़ना हो, केमिस्ट्री, सब पढ़ सकते हो। यहाँ से सब पढ़ सकते हो, संस्कार एकेडमी चैनल से सब पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो सारे विषय कुछ भी बढ़िया से पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ सकते हो, सर पढ़ाए हैं, यस के सर अंग्रेजी पढ़ाए हैं चैनल पे। ठीक है ना। तो आप सारी पढ़ाई यहीं से करोगे तो और बेहतर रहेगा। अपने लोग हैं यार, कैसे अपना कह दिया, कैसे अपना कह दिया, सॉरी नहीं कहेंगे। चलो आज पढ़ाई करते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग बनेगी वो बनेगी कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। आज की टॉपिक यही है। अभी कहोगे सर ये क्या लिख रहे हैं, उट पटांग स्टांग, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझाओ पहले बढ़िया से। कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। अब देखो कहानी सुनो। जैसे कि रजिस्टर होता है, रजिस्टर छोटा छोटा होता है कार्बन का, कार्बन रजिस्टर उसको बोलते हैं, छोटा छोटा रजिस्टर होता है। उसका प्रतिरोध कम ज़्यादा कितना होता है वही तो पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी कहानी आपको समझ में आएगी, अभी आप परेशान मत हो। ठीक है ना। पहले आप ये जानो कि रजिस्टर कितने प्रकार के हम यूज करते हैं। रजिस्टर हम नॉर्मली कॉमर्शियली 2 प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है ना, 2 टाइप्स। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि रजिस्टर है क्या, रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो कि धारा करने का काम करते हैं, बाधा है धारा के लिए। 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर कॉमर्शियली होते हैं यही। एक होता है एलॉयज का बना होता है, एलॉयज मिश्र धातु वाला, और एक होता है कार्बन रजिस्टर। अरे वाह। एलॉयज में क्या क्या आता है तो मैंने आपको बताया था ना। एलॉयज में आपके क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, नाइक्रोम, मैग्नीन, ठीक है ना। एक कंस्ट्रक्शन भी आता है, इसी में कंस्ट्रक्शन नाम होता है उसका। एलाइज होता है और ये होता है कार्बन रजिस्टर। रजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं जो यूज हम करते हैं, एक एलाइज वाला और एक कार्बन वाला। दोनों उपयोगी हैं, दोनों उपयोगी हैं, लेकिन दोनों की खास बात क्या है, देखो जरा। दोनों की खास बात यही है ना बच्चों, जो एलाइज होता है मतलब कि जो इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है इज इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT बाई टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर घटे या बढ़े इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एलाइज में आपने देखा था वहाँ पे कि जो शुरुआत में रहेगा वही लास्ट में रहेगा। एलाइज वाले रजिस्टर की खासियत क्या है कि तापमान बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पे प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका जो मैंने बताया था ना, लेबोरेटरी में करते हैं कि धारा वारा कहीं मापन वापन करना हो तो अगर धारा का मापन आप कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो अगर तार हमारा ऐसा है जिसमें प्रतिरोध बदल रहा है, घट बढ़ रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि आप करंट को दौड़ाओगे तो तार हीट तो होना है। इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तार हीट नहीं होगा। अलग से थोड़ी देखो भाई, समझो मेरी बात को, अलग से तापमान थोड़ी देते हैं, अलग से तापमान तरवा को थोड़ी देंगे। अरे तो मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो वायर गर्म होगा, करंट चलेगा तो वायर गर्म होगा, हीट बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा, तो करंट का मेजर सही से नहीं कर पाएंगे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो ये देखो एलॉयज करना, एलॉयज वाला जब यूज करोगे तो चाहे करंट अब दौड़े तेज चाहे धीरे, आर वही रहेगा, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से है। ठीक है ना, स्वतंत्र टेम्परेचर से, बदलने वाला नहीं है। इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना। लेकिन एक इसकी बात है बेटा ना,
कि इसका लिमिटेशन होता है, इसका यूज हम हर जगह नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसका लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन क्या है सर, हमको बता दो। तो आपको मैं बता दूं, इसका लिमिटेशन यही है कि इससे हम बहुत ज़्यादा आर नहीं प्राप्त कर सकते। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इससे नहीं प्राप्त कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मान लो हमको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए धारा को रोकने के लिए, तो एलाइज वाला जो है ना रजिस्टर, मिश्र धातु वाला जो रजिस्टर है, वो वहाँ पे फेल कर जाएगा। समझिए हमारी बात को ना। अब ये देखो भाई, समझो मेरी बात को। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा पाना है तो वायर बहुत लंबा लेना पड़ेगा। ऐसी बात थोड़ी है कि इनसे नहीं मिलेगा। और वायर बहुत लंबा, जब बड़ा प्रतिरोध लेना है, तार बड़ा लेना पड़ेगा। तार बड़ा लोगे तो जगह घेरेगा, पैसा लगेगा, खर्चा होगा, कहाँ से काम करोगे? तो इसका लिमिटेशन यही है कि हम इससे रेजिस्टेंस ना ज़्यादा नहीं प्राप्त कर सकते। करंट जब कहीं बहुत तेज़ दौड़ रहा है, करंट कहीं बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो उसको रोकना है ना, आराम से चलवाना है ना। तो आराम से चलवाने के लिए बहुत बड़ा तार लेना पड़ेगा इनके लिए। अब बहुत बड़ा तार लोगे तब खर्चा बैठेगा, पैसा लगेगा, कहाँ होगा, मुश्किल हो जाएगा, जगह भी घेरेगा। तो इसीलिए हम इसकी लिमिट को बांध दिए। यह भी यूजफुल है, यूज करते हैं इसका बढ़िया। लेकिन हमने इसको लिमिट में क्यों बांध दिया? इसका यूज हम बहुत जगह क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आर बहुत ज़्यादा नहीं देता। आर बहुत ज़्यादा नहीं देता। बहुत ज़्यादा आर पाने के लिए बहुत बड़ा तार लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका लिमिट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आप क्या गई ना। अब रजिस्टर का उपयोग हर जगह, हर डिवाइस में होता है यार। तुम्हारे घर टीवी लगा, उसमें भी रजिस्टर लगा है। अंदर जो बल्ब है उसमें भी रजिस्टर लगा है। हर जगह रजिस्टर, अंदर रजिस्टर लगा होता है। अभी आपको मैं रजिस्टर का फिगर दिखाऊंगा, अभी कहोगे हाँ सर मैंने देखा है। तो ये तो नॉर्मली हो गया एलाइज वाला तो कहानी ख़त्म हो गया। नहीं तो आपको बात समझ में आई होगी, तब भी आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। हाँ, एलाइज का यूज हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आर अगर हमको बड़ा चाहिए होता है तो यह नहीं दे सकता आर बड़ा, और आर बड़ा दे सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, बट बहुत लंबा तार लेना पड़ेगा, जो कि हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। जितना, अरे भाई आर एक बाधा ही तो है ना। बहुत देर तक चलोगे थक जाइबे करोगे, चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे। बहुत देर तक चलना है तो लगातार चलना, थक नहीं जाओगे तो कम हो जाएगा वही शो भी। तो लंबा लेना पड़ेगा। करंटवा दौड़ेगा लेकिन लंबा दौड़ेगा, तब वो जाके कम हो जाएगा कमा जा करके। लंबा दौड़ेगा तो करंटवा कम नहीं हो जाएगा, लंबा दौड़ेगा थक नहीं जाएगा हमारी तरह है। तो वही तो बात है। तो इसका यूज हो गया। अब आते हैं कार्बन रजिस्टर पर। अब मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि हमको पढ़ना है पूरा। अब कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर क्या होता है पहले ये जान लो, तब मैं तुमको फोटो दिखाता हूँ इसका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, ध्यान देना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह अभी रजिस्टर तो डिवाइस है, रजिस्टर तो डिवाइस है। यह बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? यह बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा होता है यार। और इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस ना भले छोटा सा होता है, लेकिन इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और ये इतना छोटा होता है, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हो कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसके ऊपर हम उसका प्रतिरोध नहीं लिख सकते कि कितना प्रतिरोध का ये है। नोट कर लो, ऐसे होता है। कार्बन का रजिस्टर देख लो, आपको बढ़िया से दिख रहा है ना। हाँ, कार्बन रजिस्टर बेटा इतना छोटा होता है ना कि इसके ऊपर हम रजिस्टेंसवा को लिख भी नहीं पाते, इतना छोटा होता है। आपको फिगर दिखा दूं क्या? लो देख लो फिगर, मैं आपको दिखा दूं कार्बन रजिस्टर का। तो आपने देखा होगा, मैंने कहा ना, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाता हूं कार्बन रजिस्टर। देख लो, देख पा रहे हो बढ़िया से? मैं दिखाता हूं ना आपको। ये देखो बढ़िया बढ़िया दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा है ना। इसी देखो कार्बन रजिस्टर है, बढ़िया से देख लो, बढ़िया से दिखा रहे हैं। अरे वाह, देख लिया सर, देख लिया। कार्बन रजिस्टर को तुमने देख लिया, यही होता है कार्बन रजिस्टर। इनमें 4 कलर होते हैं,
कितना छोटा होता है उसके ऊपर उसका प्रतिरोध लिख पाओगे क्या? प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लिया, इसको मिटाते हैं बच्चों। तो चलो, ऐसे होता है बच्चों। और जो अब वही बात तो मैंने बताया ना, देखो जरा, इतना छोटा है कि उसके ऊपर हम प्रतिरोध नहीं लिख सकते, तो कलर कोडिंग की जाती है, कलर कोडिंग की जाती है, ठीक है ना। प्रतिरोध न लिखने की वजह से कलर कोडिंग की जाती है, उसकी कलर के हिसाब से हम जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, कलर के हिसाब से। क्यों कलर लगाना पड़ा वहाँ पे? क्योंकि कार्बन रजिस्टर साइज में इतना छोटा होता है कि उसके ऊपर हम ना उसका रेजिस्टेंस नहीं लिख पाते, सो उसकी कलर कोडिंग की जाती है। और कलर कोडिंग इस प्रकार की जाती है कि कलर जो कोड होता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कितना रेजिस्टेंस का होगा। आप कैसे निकालते हैं बताते हैं अभी आपको। ऐसे मान लो कार्बन रजिस्टर है, यहाँ पे 4 कलर होते हैं, 4 कलर के बैंड होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 को एक्सियल कलर बैंड होता है, ठीक है ना, 4 बैंड होता है कलर का। आई बात आपके समझ में? कलर का 4 बैंड होता है। ये हो गया पहला वाला बैंड, ये हो गया दूसरा वाला, ये हो गया तीसरा वाला, ये हो गया चौथा वाला। एक कार्बन रजिस्टर होता है। अब हमको निकालना क्या सीखना है कि रेजिस्टेंस, कलर अगर दिया है, कोई हमको खरीदना है इतने रेजिस्टेंस का, तो कैसे खरीदें, कैसे जानेंगे कितना है? 4 कलर हो गया ना। अब चारों की अपनी अपनी कहानी है। जो पहला और दूसरा वाला है, पहला और जो दूसरा वाला है, ये जानते हो, ये होते बताते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। अभी बताता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। ध्यान से देखना, जो पहला दूसरा पट्टी है ना, जो पहला दूसरा बैंड है, बैंड नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, वो क्या बताते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये पहला दूसरा बताता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे कर रहे हो आप, लेकिन बस थोड़ी देर सब्र रखो, थोड़ी देर बस यही जानो। तीसरा वाला क्या बताता है? मल्टीप्लायर होता है। इसका मल्टीप्लायर होता है इसका, कि इस तरह में मतलब कि 10 के पावर इन द फॉर्म ऑफ 10 पे पावर जो भी कुछ लगाओ, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक वो भी जाता है, इसका मल्टीप्लायर होता है। और चौथा वाला जो बैंड है, बैंड नंबर तीसरा मल्टीप्लायर को इंडिकेट करता है। और बैंड नंबर जो चौथा है ना, वो जानते हो क्या बेटा बताता है? टॉलरेंस बताता है, टॉलरेंस, ठीक है ना, यानी कि वेरिएशन बताता है। वेरिएशन मतलब क्या? हर एक कार्बन कलर कोडिंग में थोड़ी मोड़ी तो त्रुटियां हो जाती हैं। कितनी त्रुटियां होंगी, कितनी त्रुटियां होंगी, ओ यही बताएगा चौथा वाला कि इसमें कितना एरर हो सकता है, बस यही जानो। तो हमने देखा कि हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है, उसमें 4 कलर के बैंड होते हैं, 4 कलर लगे रहेगा। पहला दूसरा वाला बैंड क्या बताएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। और तीसरा वाला बैंड क्या बताएगा? कि इस वैल्यू का मल्टीप्लायर, जैसे मान लो कि 5 × 10 पे घाते 6, लो ये मल्टीप्लायर है 10 का, ठीक है ना, यही मल्टीप्लायर है तीसरा वाला। और चौथा वाला बैंड क्या बताता है? कि इस वाले रजिस्टर में कितना टॉलरेंस है, कितना वेरिएशन है, कितनी त्रुटि है, एरर, परसेंटेज बताता है, ठीक है ना। इसको अगर लिख चुके तो मिटाऊं और एक ग्राफ बनाऊं बढ़िया सा, फिर आपको समझाऊं। चलो इनको मिटाते हैं बेटा। छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होता है, छोटा सा बस है लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पाओगे, धारा को तुरंत रोकने का काम करता है, ठीक है ना। इसको मिटाते बेटा, आगे चलते हैं फिर। तो चलो आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से कलर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है ना। देखो जरा, मैं आपको यहाँ पे बढ़िया सा एक खाका बना रहा हूँ,
बढ़िया सा मस्त सा एकदम झकास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर। 1 मिनट, इंक थोड़ा डाल लेते हैं। तो कलर यहाँ पे दूसरा वाला क्या बनेगा बच्चों? मल्टीप्लायर बनेगा यार, या बैंड दिखाएंगे, बैंड। जो बैंड चारों आप कार्बन में यूज करते हो वही बैंड लगाएंगे, ठीक है ना। तो 1 मिनट रुक जाओ। चार बैंड होते हैं कार्बन वाले में, रजिस्टर में 4 कलर होता है। तो एक कलर हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंड पहला और दूसरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंड तीसरा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा बैंड चौथा। ठीक है ना। 4 बैंड हो गए हमारे पास। हमारे पास कितने बैंड हैं? 4 बैंड हैं, ठीक है ना। एक बार इसको हम जरूर मिलाएंगे ताकि कहीं पे कोई अंक गलत ना हो बेटा, ठीक है ना। लगता कट गया, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो। बी यहाँ पे होता है ब्लैक। कलर कितने होते हैं देखो, क्या ध्यान से देखना। ब्लैक, ब्राउन, ये बढ़िया से सेट किया गया है। रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ब्राउन, ए ग्रीन, ए ब्लू, ए वायलेट, ये हो जाएगा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ये होता है बच्चों ग्रे। ग्रे ये लास्ट में होता है वाइट। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार मैं मिला लूं बच्चों। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, मस्त है। अभी सोचो कि कैसे सर हमको लिखने आएगा, परेशान ना हो। बैंड पहला दूसरा है ना, ये देखो अंक बताएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो कहाँ गया? 0 1 2 3 4, हाँ 9 तक जाएगा बस। ये हो जाएगा 10 पे पावर मल्टीप्लायर है ना ये, तो 10 पे पावर 0, 0 तो 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 9। ठीक है ना। देखो अब समझना बात को। अगर पहला वाला मैं नॉर्मली आपको बताते चलता हूँ, ये मान लो एक कार्बन का कोई ये है रजिस्टर, यहाँ पे चलो मैं आपको गणना कराता हूँ। अभी 4 बैंड हमारे पास हो गए। मान लो बेटा ये वाला ऑरेंज है, ये मान लो क्या है? ऑरेंज है, ठीक है ना। और ये वाला मान लो आप ब्राउन है, और तीसरा वाला मान लो आप ग्रे है, ग्रे। चौथा भी गणना करते हैं, चौथा ये अभी। अब इन तीनों से क्या पाओगे? ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू खोजो। ऑरेंज के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 3 देगा, 3। और ये दोनों चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। और ब्राउन का कितना है? ब्राउन का है 1, 31 हो गया ना, गुड़े। इन दोनों काम खत्म हो गया, गुड़े। ग्रे का कितना है? ग्रे का आ जाओ ग्रे पे, ग्रे 10 पे पावर 8। अब चौथा वाला भी निकालते हैं। अभी चौथे वाले में थोड़ा समझना है ना। अंक मिल गया ना, कलर कोडिंग करी हमने, अंक पा गया। अभी आप कहोगे सर कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा ठीकरा बता रहे हो, कैसे याद करेंगे?
यहाँ पे होता है जो टॉलरेंस है ना, यह टॉलरेंस है बेटा। तो जो ये चौथा वाला बैंड है टॉलरेंस बताता है, आपको पता चल ही गया। इस टॉलरेंस बताने वाले में जो चौथा वाला बैंड है ना, इसमें केवल 3 ही कलर हो सकते हैं, 3 कलर का हो सकता है, या तो गोल्ड का हो, या तो सिल्वर का हो, या फिर नो एनी कलर हो। ठीक है ना। जो चौथा वाला बैंड है ना बच्चों, वो या तो गोल्ड हो सकता है, या तो सिल्वर, या तो नो एनी कलर। अगर गोल्ड होगा तो इसका टॉलरेंस ±5%, यानी कि टोटल का चाहे 5% ज़्यादा चाहे 5% कम। अगर सिल्वर होगा तो ये हो जाएगा ±10%, ठीक है ना, यानी कि टोटल का 10% ज़्यादा चाहे 10% कम। अगर नो एनी कलर है तो ±20%, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि यही कि गोल्ड वाला लिया जाए ताकि टॉलरेंस कम हो, ठीक है ना। तो जो लास्ट चौथा वाली पट्टी है बच्चों, वो 3 कलर की केवल हो सकती है, केवल 3 कलर, और ये तीनों पट्टियाँ कोई कलर हो सकता है। लेकिन जो चौथा वाला बैंड है वो केवल 3 कलर में आ सकता है, चाहे गोल्ड, चाहे सिल्वर, चाहे नो एनी कलर। अगर गोल्ड होगा तो टॉलरेंस ±5% होगा, अगर सिल्वर होगा तो टॉलरेंस ±10% होगा, और अगर नो एनी कलर कोई कलर नहीं है तो टॉलरेंस ±20% होगा। अच्छा बताओ, मान लो मैंने इसको गोल्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ±5% ओम। इसका इस कार्बन वाले, अगर ये कार्बन का रजिस्टर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 31 × 10⁸ ±5% वेरिएशन के साथ ओम। हो गया ना। तो कैसे करना है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, आपको याद करने तो माहिर हो गए। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9। 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2। ब्लैक के लिए 10 पे पावर 0, ब्राउन के लिए 10 पे पावर 1, रेड के लिए 10 पे पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 पे पावर 3, येलो के लिए 10 पे पावर 4, और ग्रीन के लिए 10 पे पावर 5, ब्लू के लिए 10 पे 6, वायलेट के लिए 10 पे 7, ग्रे के लिए 10 पे 8, वाइट के लिए 10 पे 9। इन्हीं की बेस से याद कर सकते हो। अब बात आती है इसको लाइन से याद कैसे करें। तो इसका एक बढ़िया सा बनाया गया है बच्चों, क्या बनाया गया है, ट्रिक। देखो, बी रॉय, बी रॉय, यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो ऑफ, इनका कोई काम नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज कोई काम नहीं, वेरी गुड विनर। वी से वायलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट। बी से देखो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, विनर। डब्ल्यू आराम से पा जाओगे, वाइट पा जाओगे नहीं लास्ट में, और गिनती कर लेना आराम से, अंगुली पे रख लो आराम से, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड विनर। 10 लोग हैं, 10 उंगलियां भी हमारे पास हैं, 10 कलर हैं। तो इस प्रकार आप कोई भी काम आराम से कर सकते हो ना। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, देखो एक कार्बन का बीटा रजिस्टर है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 पट्टियां हैं। पहला वाला मान लो ऑरेंज है, दूसरा वाला मान लो ग्रे है, तीसरा वाला मान लो ब्लू है, चौथा वाला मान लो सिल्वर है। बताओ इसका आर का मान बताओ, आर कितना आएगा। तो देखो ऑरेंज के लिए गिनती ऑरेंज है ना पहला वाला, हाँ, बी आर ओ चौथे पे आएगा ना। चौथे पे क्या पाओगे, तीसरा वाला पाओगे, ऑरेंज 3 पाओगे यहाँ पे, ये 3 देगा, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। तो अभी ग्रे वाला खोजो, ग्रे वाला आएगा 9वें पे तो 8 देगा ये। 38 गुणे लगाओ, मल्टीप्लायर वाला, तीसरा वाला मल्टीप्लायर है यानी कि ब्लू वाले का कितना हो जाएगा, 10⁶ इतना हो गया। और टॉलरेंस आपका सिल्वर के लिए ±10%, इतना ओम आएगा। तो ये होती है बेटा कार्बन की कलर, मतलब कि कार्बन के रजिस्टर की कलर कोडिंग,
ठीक है ना। इसी प्रकार इसको निकालेंगे, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट ना समाप्त होता है। कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। इतना बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है, इतना बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस, इतना छोटा सा चीज इतना बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है। सोच सकते हो कि कितना करंट को ये रोक सकता है। तो अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। मज़ा आएगा, फिजिक्स पढ़ने में से भी मज़ा आता है ज़्यादा। तो देखो ज़रा, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन देते हैं आपको हम। ए मान लो रेड है, ग्रीन है, वाइट है, नो एनी कलर। बहुत छोटा होता है, मैंने बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखे बढ़िया से। ये मान लो ग्रे है, ये मान लो ब्लू है, ये आर का मान होता है ना, ये मान लो ब्राउन है, ये मान लो गोल्ड है। बस 2 क्वेश्चन, इसको करके हमको बताना, देखते हैं कितना आपको आता नहीं आता है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड विनर। आप याद कर लो, इसको आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपसे मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मेहनत करते रहो और खुशियां पाते रहो। तब तक के लिए आप खुश रहो। ऑल द बेस्ट।